प्यूबर्टी चेंजेस इन द बॉयज। लड़कों की किशोरावस्था। बाल्यावस्था और यौवनावस्था के बीच की अवधि को किशोर अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। किशोर अवस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यह अवस्था तूफान और झंझावात की अवस्था होती है। इस स्तर पर कुछ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों के बारे में पता न होने पर लड़के के साथ साथ लड़की में भी हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन सही उम्र में सही जानकारी के साथ इसे स्वीकार करना आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं इन मामलों में लड़के में क्या बदलाव होते हैं। बच्चों में किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 बरस तक है, लेकिन प्रत्येक छात्र की यह आयु समान नहीं है। कुछ छात्र 10वें वर्ष में किशोर अवस्था की शुरुआत करते हैं, जबकि अन्य 16 बरस की आयु में शुरू होते हैं। कुछ छात्रों की प्रक्रिया 20वें वर्ष की शुरुआत में शुरू होती है, इसलिए इस वर्ष की आयु में या 20वें वर्ष की शुरुआत में भी किशोर अवस्था शुरू हो गई तो डरने का कोई कारण नहीं है। किशोर अवस्था में टेस्टोस्टेरोन नामक संप्रेरक तथा हार्मोन वृषण में निर्माण हो जाता है। इस हार्मोन का उत्पादन 20वें वर्ष तक बढ़ता रहता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जीवन भर जारी रहता है, लेकिन किशोर अवस्था के बाद कम होता है। टेस्टोस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है। किशोर अवस्था में शारीरिक मानसिक परिवर्तन मुख्यतः इन्हीं हार्मोनों के कारण होते हैं। इस अवस्था में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बच्चों का कद बढ़ता है, वजन बढ़ता है, शरीर एक विशिष्ट प्रकार की मर्दाना आकृति प्राप्त कर लेता है, मांसपेशियां विशिष्ट आकार लेती है, चेहरा लंबा होता है, कंधे चौड़े और गोल हो जाते हैं, सीना बड़ा और चौड़ा होता है, जांघें मांसल हो जाती है, गांठ फुली हुई जाती है, पैरों का आकार बढ़ता है, उंगलियां फैलती है, मूछें आती है, दाढ़ी बढ़ती है, छाती पर, पेट पर, बगल पर बाल बढ़ते हैं, जघन क्षेत्र में और अंडकोश पर बाल बढ़ते हैं, अंडकोश आकार में बड़े हो जाते हैं, लिंग का आकार बढ़ता है, लिंग कभी कभी सख्त हो जाता है, त्वचा मुलायम से मोटी हो जाती है, त्वचा से एक तैलीय पदार्थ सीबम का स्त्राव होता है, जिससे चेहरे पे यौवन पीठिका पिंपल्स आते हैं, वाणी की कोमलता दूर हो जाती है, आवाज फट जाती है, शरीर से एक प्रकार की अलग गंध आती है, बच्चा सोचने लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, उनको एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त होता है, सही हो या गलत वह अपनी राय व्यक्त करता है, ठीक से कपड़े पहनना, केश विन्यास व्यवस्थित करना, अच्छा दिखना, इस पर वह ज्यादा ध्यान देता है। किशोर में काम के लिए, सेक्स के लिए एक जुनून होता है, उन्हें हीरो हीरोइंस, फिल्में, टीवी श्रृंखला ज़्यादा पसंद आते हैं। नींद के दौरान कभी कभी वीर्य स्खलन अनायास होता है, यह स्खलन स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वीर्य स्खलन से कमजोरी या बीमारी नहीं होती है, इसका हर एक लड़के ने ध्यान रखना चाहिए। वह इन बातों के बारे में किसी से भी खुलकर बात करने से डरते हैं, उसे लगता है कि हमारे अंदर कुछ अलग और अप्रकृतित हो रहा है। वास्तव में यह सब प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है और होना भी चाहिए। जो बच्चे किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में पहले से ही जानते हैं, उनमें इन परिवर्तनों को सहन करने की संभावना अधिक होती है। मानसिक तनाव और मनोभ्रंश उन बच्चों में पाए जाते हैं जिनके पास पूर्व शिक्षा नहीं है। किशोर अवस्था में कुछ व्यक्ति के मन में विद्रोही प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, कुछ युवकों में आक्रोश एवं हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ती है,
शर्मिलापन ज़्यादा होता है। इस अवस्था में भुक्कड़पन ज़्यादा खाना होता है। पशुओं के प्रति ज़्यादा प्रेम और निष्ठा होती है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। कुछ कुछ युवकों में उदासीनता आती है तो बहुत सारे युवक उत्सुकता भरे हुए होते हैं। मित्र समूह की भूमिका उनमें होती है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, किशोर अवस्था में होने वाले बदलाव की जानकारी ले लो और किशोर अवस्था अच्छी तरह से एंजॉय करो। अपने अगले जीवन की नींव को मजबूत करे जो इस किशोर अवस्था में छिपी है। अपने जीवन का आनंद ले लो। एंजॉय द लाइफ। मित्रों, यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हैप्पी लाइफ बाय डॉक्टर मनोज हसानी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करो। धन्यवाद। नमस्कार।